दरभंगा से एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। महिला थाना में दर्ज कांड संख्या 67/25 दिनांक 15 जून 2025 के अनुसार एक नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म के प्रयास, मारपीट और नशीला पदार्थ सुंघाकर कुकर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। वदिनी सुनीता कुमारी, जिनका नाम गोपनीय रखा गया है, ने अपने आवेदन में बताया कि 4 जून की शाम करीब 8 बजे जब वो अपनी ड्यूटी से लौटी तो उनकी 16.5 साल की बेटी घर पर नहीं थी। खोजबीन के बाद उन्हें जानकारी मिली कि 3 युवक धीरू पासवान, बबलू पासवान और गुड्डू पासवान, सभी निवासी अललपट्टी, थाना बेटा, जिला दरभंगा, उनकी बेटी को जबरन 2 मोटरसाइकिलों पर बैठाकर ग्राम उघरा ले गए। आरोप है कि धीरू पासवान ने गाछी में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जबकि अन्य 2 युवक उसका सहयोग कर रहे थे। इस दौरान पीड़िता के साथ मारपीट की गई और उसे नशीला पदार्थ भी सुंघाया गया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाना के थानाध्यक्ष, बतौर थाना प्रभारी और महिला पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता को सुरक्षित बचा लिया। उसे इलाज के लिए PHC बहादुरपुर और फिर DMCH दरभंगा भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरू पासवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस संभावना में इनकार नहीं किया जाए, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था। उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया। तो क्या आपकी टीम ने काम बेहतर किया है? बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, बतौर के SHO थे, महिला SHO थी और भी तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू करा कर PHC बहादुरपुर में, पुनः DMCH में गोपनीयता को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ को देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में जो होना चाहिए किया गया है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है उसमें बालिग नाबालिग जो दोनों पक्ष हैं, पुलिस को दिया गया जानकारी और उसके बाद जो है बतौर थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेटा OP को भी जानकारी दी गई ताकि वहाँ से अललपट्टी से जानकारी मिल सके और परिजन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है ऐसा, इस बात का खंडन करने के लिए ये वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। PHC बात ले जाया गया था बहादुरपुर में जी। तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी में मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से उसे ले जाया गया है। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ पता नहीं पा रही थी। PHC बहादुरपुर से पुनः DMCH ले जाया गया, वहाँ भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई है, माँ के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं लिया जाता तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया। सर, पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच करेंगे आप? पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लग रहा है? जैसे ये लोग बता रहे हैं कि पहले से ये लग रहा है कि चूंकि इनके साथ गई थी, बाइक में बैठ के गई थी, किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष पूछने के बाद बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डायलूटर वगैरह सुंघा कर जो नशीला पदार्थ होता है वो ये तो बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया ही गया है। ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में गाछी में ले आने का प्रयास किया गया था। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उभरा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जा रही है। ये सब तीनों आरोपी जो है ये नाबालिग है या बालिग? एक जो हमारी हिरासत में ये बालिग है, बाकी की गिरफ्तारी के बाद ही ये स्थापित होता है कि वो बालिग है या नाबालिग। एक सर्वर्थी जो है वार्ता है, कुछ जानकारी ये देनी है कि कल रात में अललपट्टी की रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर बतौर के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। तत्कालीन पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा के लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? अब हाँ, बच्ची नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में भी बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठाकर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की DMCH में है। ये ICU में भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है? क्या तकलीफ है उसके? उसे कुछ इन्होंने नशे रिलेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। कितने लड़के थे लगभग सर? कितने लड़के थे उनके साथ? 2 लड़के थे जो दोनों ले गए थे। एक हमारे हिरासत में है,
दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अलपट्टी के ही थे। वो भी अलग पट्टी में है। लेकिन नामजद अभियुक्त सर 4 है, 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है, 3 और है। दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो, ये क्या ले रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही क्या? नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठा कर ले गए थे और ले आने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल कहानी सामने आएगी। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं, दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर PHC में, फिर KMCH में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा। अभी वो इलाज में है। लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।